हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम सेल के जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं आपके राइबोसोम्स और लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स क्या हैं और लाइसोसोम्स क्या हैं और इनका क्या रोल है या हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम सबसे पहले राइबोसोम्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स अगर देखेंगे बेटा आप सेल में, इधर देखिए, जब मैंने पढ़ाया था आपको न्यूक्लियस की बात की थी और हमने उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स दो देख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड दी राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं आपके प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और किसके साथ अटैच होते हैं, दे आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये क्या बना देते हैं, रब बना देते हैं। कुछ जो आपके ये है राइबोसोम्स हैं ये फ्लोट भी करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक, और किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। और ये कैसे ऑर्गेनेल्स हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, बहुत ही छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक, चलिए अगर हम इसके बारे में और जाने बेटा राइबोसोम्स के बारे में, तो कौन कौन से पार्ट इसमें हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इसके, इसमें क्या चीज़ें होती हैं बेटा। एक तो होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स इन्हें हम कहते हैं। अलग अलग तरह के आरएनए हैं इसमें। एक आप देखेंगे एमआरएनए है, इस तरह से ये जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम्स की इसको, और ऊपर जो ये लार्ज सब यूनिट है, अगर आप इस पिक्चर्स में देखें राइबोसोम्स में 2 यूनिट्स होती हैं, एक है स्मॉल सब यूनिट नीचे की ओर है और ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे देयर इज अ लार्ज सब यूनिट। इन दोनों को अटैच करके रखता है आपका एमआरएनए। एमआरएनए होता है आपका मैसेंजर आरएनए जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपके राइबोसोम्स इसके साथ अटैच भी हो सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा इसमें टीआरएनए है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर आरएनए है, ये इसके साथ अटैच होगा आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका राइबोसोम्स है, क्या चीज़ें हैं इसमें, एक तो इसमें आपका आरएनए है जो एमआरएनए और टीआरएनए है। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम्स है बेटा, इसमें लिपिड्स नहीं होते हैं। ठीक, राइबोसोम्स में क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, लिपिड्स नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं लिपिड्स आर एब्सेंट इन राइबोसोम्स। अब देखिए बेटा, जो राइबोसोम्स के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, देयर इज़ नो मेम्ब्रेन। जैसे हमने अदर ऑर्गेनेल्स की बात की थी, न्यूक्लियस की हमने बात की थी, तो उसमें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे कोई भी आपकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम्स है ये हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि जो सबसे प्रिमिटिव जो सेल्स थी, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं प्रिमिटिव, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। और आपके यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, जैसे हम लोग हैं, वी आर यूकैरियोट्स, तो हमारी सेल्स में भी होता है, एक्सेप्ट आरबीसी या मेमेलियंस आरबीसी को छोड़ के। अगर हमारे आरबीसी को छोड़ दें तो उसके अलावा हमारी सारी सेल्स में आपको जो है राइबोसोम्स दिखाई देगा। अब देखेंगे बेटा, अगर हम ये राइबोसोम्स को देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, हमने कहा था इसमें क्या है, एक स्मॉल सब यूनिट है, इसके ऊपर इसमें लार्ज यूनिट है, और ये बाउंडेड है आपका किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। इसके साथ आप इसमें देख रहे हैं ये एक चेन भी फॉर्म हो रही है अमीनो एसिड की। चलो क्लियरली दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसमें देखिए आप लोग, तो इसमें आप देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही है। इसमें ये अमीनो एसिड की चेन है जो हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। इस तरह से अमीनो एसिड्स की चेन फॉर्म होती रहती है और लास्ट में क्या बन जाता है, इससे प्रोटीन बन जाता है। तो ये हमने फंक्शन देखा किसका, राइबोसोम्स का फंक्शन देखा कि राइबोसोम में क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम पढ़ेंगे बेटा लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स क्या हैं आपके और ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। लाइसोसोम्स में क्या है, एक सिंपल टाइनी स्पेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए होते हैं और एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ये होते हैं। ठीक, हर एक जो लाइसोसोम है ये स्मॉल वेसल्स होती है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। हम राइबोसोम में कह रहे थे वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, बट आपका जो लाइसोसोम है यहाँ पे क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये,
और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। अगर ये डायग्राम देखें आप लोग तो ये सेल का डायग्राम है और सेल में जो है इस तरह से आपका ये लाइसोसोम दिखाया गया है। अगर इसको हम इस तरह से देखें तो आपको इस तरह से ये वैक्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कुछ पावरफुल एंजाइम्स रहते हैं इस वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये क्या है, हर एक जो आपका लाइसोसोम्स है किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन पावरफुल एंजाइम्स। अच्छा, जो ये एंजाइम्स है ये कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जो हम पावरफुल एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो आपको अगर याद हो बेटा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात की थी या हमने इसकी स्टडी की थी तो हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत सारी चीज़ें आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक, आपका लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो ये आपके क्या हैं एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के, ये भी कहाँ पे फॉर्म होते हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखेंगे यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में, देखिए आप ये जो डायग्राम है आपका इसमें देखेंगे आप, ये देखिए नीचे से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी में आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी केमिकल्स फॉर्म करता है वो स्टोर और पैकिंग होती है उनकी कहाँ पे, गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी से फिर इस तरह से वेसल्स रिलीज होती हैं, अलग अलग टारगेट साइट तक पहुँचती हैं। तो ऐसे ही जो लाइसोसोम्स के एंजाइम है यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हो रहे हैं, गोल्गी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं और बाद में ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपके लाइसोसोम तक या अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन्हें हम कहते हैं, ये फॉर्म होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं, या शॉर्ट में इसको हम RER भी कहते हैं, ठीक। अगर हम लाइसोसोम को देखें बेटा तो किस तरह से ही एक लार्जर स्पेरिकल वेसल है, ठीक है, जैसे हमने पहले ही कहा था। और इसमें कहाँ पे फॉर्म होती है, गोल्गीज में ये फॉर्म होती है, ठीक है। और लाइसोसोम्स में क्या कंटेन होते हैं, हमने कहा था पावरफुल एंजाइम्स। तो ये कौन से पावरफुल एंजाइम है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, विच कैन डिसॉल्व द बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स को ये डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्यों डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, हमने कहा कि इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजाइम्स हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं बेटा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, जब ठीक है अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, डेड हो जाती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती हैं, तो ये लाइसोसोम जो बैग है ये फट जाता है, ठीक। और ये फटने के बाद क्या होगा, जो पावरफुल जो एंजाइम्स हैं ये उस सेल में स्प्लिट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी इसको कहा जाता है कि ये क्या कर सकती है, सेल्स को डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक। या सुसाइड बैग ऑफ ए सेल भी इसको कहते हैं, क्योंकि सेल को का क्या कर देती है, खत्म कर देती है, सेल का सुसाइड कर देती है, सेल को पूरा खत्म कर देती है। इसके अलावा क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, बाहर से क्या आते हैं हार्मफुल, जो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच सकते हैं, या आपके क्या पहुंच सकते हैं, वायरसेस पहुंच सकते हैं, या जो यूज़फुल नहीं है सेल के लिए ऐसी चीज़ें बाहर से पहुंच सकती हैं। तो ऐसे मटेरियल को भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं ये एंजाइम्स, यानी कि हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग द फूड। जो उनका फूड है जो बाहर से आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ऑर्गेनेल्स अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ऐसे ऑर्गेनेल का क्या करना, किसी काम के नहीं रह जाते हैं, या अदर सेल्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को भी ये खत्म कर देती है। और सेल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, फंक्शनिंग नहीं कर रही है, डेड हो गई, कोई ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा, ये अदर सेल्स की फंक्शनिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है।
तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेती है। कैसे डाइजेस्ट करती है? इसकी थैली फट जाती है, ये मेम्ब्रेन फट जाती है, और जब कोई मेम्ब्रेन फट गई, मान लो किसी चीज़ में हमने कुछ एसिड रखा हुआ किसी बैग में और वो बाहर से फट गया, तो जहाँ पे गिरेगा वो ख़त्म हो जाएगा ना, उसका पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी सेल में भी होता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। तो आई होप आप लोगों को आज राइबोसोम्स और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, उनकी फंक्शनिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से दोनों काम करते हैं हमारे सेल्स के लिए, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर जो हमारी आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, या पीछे की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएंगी, या आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।